सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जिसका नाम है चेक द वेदर गिवन नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। आज हम नंबर को चेक करेंगे और अगर आपको वर्ड की देखनी है तो उसकी वीडियोस आने वाली हैं आगे, तो आप उसको चेक कर सकते हो। देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम वो हर एक चीज़ है जिसको मतलब हर एक नंबर या वर्ड है जिसको आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, वो दोनों साइड से सेम ही साउंड होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 1 2 1, ठीक है, और पीछे से अगर आप पढ़ोगे तो 1 2 1, दोनों साइड से सेम पढ़ा जा रहा है, तो ये एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अब ये हो गया नंबर्स का, पर वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे हो गया नमन, जैसे होता है NAMAN, और पीछे से पढ़ोगे तो NAMAN। तो ये जो है ये स्ट्रिंग्स का यूज़ करके होते हैं, पर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि जैसे हमने एक ले लिया इंटीजर 1 2 1, ठीक है। अगर हम इसको आगे से पढ़े 1 2 3, ठीक है, ये लिखा हो 1 2 3 ऐसे लिखा हो, और यहाँ से लिखा हो 1 2 3 पीछे से लिखा हो, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो हम मान लेंगे कि ये एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। तो अगर हमें अब आगे से तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्टोर करवा सकते हैं, पर हमें अगर पीछे से लिखना होगा तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब लूप की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा एक इंटीजर है 1 2 1, ठीक है। अगर हमने इसका लास्ट एक जो इंटीजर है उसको उठा लिया, इसका एक पार्ट लास्ट वाला, फिर उसको हम जो है एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम इसको कट कर देंगे और सिर्फ 1 2 बचेगा। फिर हम इसके लास्ट 2 को लेंगे, फिर उसको हम लोग जो है इसी टेम्परेरी वेरिएबल में ऐड करवा देंगे, ठीक है। फिर ये ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते हम लास्ट तक ले आएंगे जब तक ये पूरा वेरिएबल जो है ज़ीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब इसको लूप का कैसे यूज़ होगा कि पहले हम इसके लिए यूज़ करेंगे, फिर एक लूप चलेगा, फिर जब हमारे पास 1 2 बच जाएगा फिर इसको लेंगे, फिर एक लूप चलेगा। तो ऐसे लूप का यूज़ करके होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग जो है चेक कर लेंगे कि अगर टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है जिसमें हमने पीछे से स्टोर किए हैं वैल्यूज़, वो जो है जो नॉर्मल नंबर हमने यूज़र से इनपुट कराया है दोनों इक्वल हैं, तो जो है ये एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो अब देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। अब हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल। जैसे आप देख सकते हो इसमें मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो क्यों करने पड़ेंगे और कैसे होंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे हमने एक n वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक नम, एक डिजिट और एक रिवर्स, जिसमें हम लोग जो है अपना रिवर्स नंबर जो पीछे से हम लोग लिखेंगे उसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है। उसको हमने 0 से डिक्लेयर किया है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों किया है। तो पहले हमने एक नंबर जो है एंटर करवा लिया यूज़र से। लेट्स से हमने एंटर करवाया है 1 2 1, ओके। अब हम इससे ही आगे पूरा प्रोग्राम देखेंगे कैसे बनता है। तो हमें पहले तो इस जो नंबर है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। अब वो क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जो है इस नंबर के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं लूप में, तो हमें पहले से इसको किसी और में स्टोर करवाना पड़ेगा ताकि लास्ट में हम चेक कर सकें कि ये जो हम लोग रिवर्स वाला नंबर है इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम अब लूप पे जाते हैं। अब हमने लूप में क्या किया है, वाइल हमने कंडीशन लगाई है जो नंबर ये वाला नंबर है वो जब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब हमने ये क्यों लगाया है वो भी आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें इसका लास्ट जो है डिजिट चाहिए 1, तो वो कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी डिजिट का अगर हमें लास्ट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को मॉड्यूलो 10 कर देते हैं। मॉड्यूलो 10 करके क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 10 1 जो किया तो हमारे पास 2 बचता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, ओके। तो यहाँ से हमें उसकी लास्ट डिजिट, तो अगर कभी भी आपको किसी की भी लास्ट डिजिट, अब कितनी डिजिट चाहिए वो आप यहाँ से, अगर आपको 2 चाहिए तो आप 100 से डिवाइड कर सकते हो। तो अभी हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए लास्ट की, तो हमने जो है 10 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो रिवर्स नंबर है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें कर देंगे जो लास्ट वाला हमें ये इंटीजर मिला है हमें, क्योंकि इसमें ऐड करते जाना है ताकि हम पीछे से पूरा ऐड करके चेक कर सकें कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अब आप सोच रहे हो कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हो कि अगर हमें 1 प्लस हमने जब लास्ट का इंटीजर लिया 2, तो अगर हम 2 कर देंगे ऐसे डायरेक्टली कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 1
और 2 ऐड हो, ऐसे हमारा नंबर बने। तो वो कैसे बन सकता है, अगर आप उसको 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10, और 10 में अगर आप प्लस 2 कर दोगे तो हमारे पास बन जाएगा 12। तो हम ऐसे करके जो है नंबर ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया है डिजिट से। अब हमने नंबर से लास्ट वाला डिजिट तो ले लिया, पर अब हमें इस 1 को कम्प्लीटली हटाना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, हम जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर लिया था, पर आप देख सकते हो क्वोशिएंट में हमारे पास 1 और 2 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 और 2। तो अब ऐसे ही दोबारा लूप चलता जाएगा। तो फिर दोबारा क्या होगा कि अब जब यहाँ पे आओगे तो आपके पास 1 2 होगा। तो अब 1 2 का जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 2 आ जाएगा। इस 2 को फिर हम लोग जो है यहाँ पे अब रिवर्स में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमने यहाँ पे डिजिट आई थी हमारे पास 1, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स हमारे पास था 0। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास रिवर्स में वैल्यू क्या आ गई 1। तब हम जब दोबारा करेंगे तो अब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास अब रिमाइंडर बचेगा इसको करने के बाद में, यहाँ पे 10 से डिवाइड करने के बाद में 1 2 को, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा बन गया 12। ऐसे करते करते आपके पास पूरा जो है वेरिएबल आ जाएगा जब तक जो है नम जो है नॉट इक्वल मतलब 0 के इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में रिवर्स आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है चेक कर लेंगे कंडीशन कि रिवर्स जो है इक्वल टू n है कि नहीं। तो यही था हमारा लॉजिक, और हम अब इसको प्रोग्राम के अंदर डाल के देखेंगे कि वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे एक पैरेललोग्राम सीक्वेंस का डिज़ाइन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया जैसे हमने अभी पहले लॉजिक डेवलप करते हुए समझा। हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वैसे इनपुट लिए हैं, वैसे स्टोर किए हैं वैल्यूज़। फिर उसके बाद में लूप में भी सब कुछ सेम लिखा है। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि कैसे किया है हमने ये सारा कुछ। और देन फिर हमने कंडीशन भी लगा दी है वहाँ पे जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने n में स्टोर किया था वेरिएबल को, ये अगर रिवर्स के इक्वल आ रहा है देन इट इज़ अ पैलिंड्रोम, और एल्स ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो लेट्स चेक कि अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने इनपुट दी, हमने जैसे यूज़ किया था 1 to 1, सो लेट्स चेक इट। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पैलिंड्रोम लिख के आ गया है, तो मतलब कि ये जो है जो प्रोग्राम पूरा वर्क कर रहा है वो सही से काम कर रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी ऐसे ही आपके लिए।